विधायक महोदय, आज नव वर्ष है, साल का पहला दिन है और आप अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे और आज आपने यहाँ पे माझी और कुरवा समुदाय के लोगों के साथ नव वर्ष मनाने का फैसला किया था। और अभी हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनके बालों को खुद ही काट रहे हैं। महोदय, किस तरह का नव वर्ष मनाने का प्लान रहा है और किस तरह? देखिए, आज 2025 का पहला दिन है और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, माननीय विष्णुदेव साय जी ने सुशासन की बात कही है कि हम राज्य पे सुशासन स्थापित करेंगे। और सुशासन स्थापित करने का ये पहला दिन पे हमने ये संकल्प किया है कि आने वाला कुछ सालों में चाहे कितना भी दूरस्थ अंचल में बसने वाले समाज हों, जिनकी परिस्थिति स्थिति बहुत अच्छा नहीं होने के बावजूद भी हम इनके प्रति संकल्पित हैं कि सुशासन का जो शुरुआत है ये 1 तारीख से हम कर रहे हैं और उसका ये जीता जाता प्रतीक है। इसको ये मत समझिए कि हम केवल बाल काट रहे हैं, नहीं, हम एक समाज के उन छोटे बच्चों को गढ़ रहे हैं जो आने वाले यही हमारे क्षेत्र के भविष्य हैं। महोदय, ये पहला मौका है जब कोई विधायक किसी दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचकर वहां के जो माझी समुदाय या कुरवा समुदाय के लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मना रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये विषय तो देखिए, मैं पहले कभी राजनीतिक में था भी नहीं और यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं आया और ख़ासकर त्यौहार मनाने के लिहाज से तो नहीं आया। लेकिन मैं होली के त्यौहारों में आए थे और ये बच्चों के पूछने से इन्होंने ही बताया कि होली में हमने मिला था। तो देखिए, जब तक हम इन तक नहीं पहुँचेंगे तब तक इनकी परिस्थिति को हम आकलन नहीं कर पाएंगे और जब तक उन बारीकियों को नहीं जानेंगे तब तक जो सुशासन का अर्थ है हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। और विष्णुदेव साय जी का यदि संकल्प है तो उनके तरफ से आज मुझे विधानसभा क्षेत्र सीतापुर का प्रतिनिधित्व मिला है, तो मैं पूरी मनसा से, पूरे निष्ठा से मैं इस संकल्प के रास्ते में आगे बढ़ूंगा। और मेरा उद्देश्य है कि आने वाला समय में जो ये देख रहे हैं आप कि इन बच्चों की स्थिति की रख रखाव या तो नहाने में, साफ़ सफाई में ऐसा लग रहा है महीनों से बाल नहीं कटिंग किए हैं, तो ये स्थिति आने वाला कुछ सालों में आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए काम तो आप लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा के लिए है या अनुशासन और साफ सफाई के लिए, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस है और आज भी आप उसी चीज़ को महत्व दे रहे हैं। देखिए, समुचित विकास इसी को कहते हैं। हम सड़कें बना देंगे, चलने के लिए चकाचक एक सड़कों का जाल बिछना चाहिए, लेकिन अगर मानसिक विकास और शारीरिक विकास और जो लोग दूरांचल में बसे हैं उनका अगर मानसिक विकास नहीं करेंगे तो रोड पे तो ये चलेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से और जिस मंशा से चलने की मैं कल्पना कर रहा हूँ उस स्थिति में नहीं चल पाएंगे। आज आप पिकनिक मनाए हैं, यहाँ के लोगों के लिए किस तरह का उपहार और किस तरह की व्यवस्था लेके आए हैं? ये उपहार है और उपहार स्वरूप एक उम्मीदें भी है कि आज जो हम इनको बता कर जा रहे हैं कुछ सुधार आएगा। लेकिन ये पहला दिवस है, हम इस पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, मंडल अध्यक्ष सहित संयोजक और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हर एक बूथों में एक घर को मैंने संभालते हैं, सोचिए कि हम सभी का संकल्प है कि अब पूरी तरीके से इस अभियान को हम लोग पूरे 5 साल करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो परिस्थिति दिख रही है आने वाला कुछ सालों में ये परिस्थिति सुधरेगी और यहाँ का बच्चा चाहे किसी भी समाज का हो, वो पूर्ण जागरूक होकर अपने आप को अच्छा रख रखाव करते हुए एक वाकई में सुशासन का जो संकल्प है उसको पूरा करेगा। बच्चों के साथ महिलाओं को भी यहाँ तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, माँ अगर सशक्त है, माँ अगर जागरूक है तो आने वाली उसके द्वारा जो पीढ़ी हैं उसे कहने की ज़रूरत नहीं हमको पड़ेगी, वो स्वतः ही साफ़ सुथरा और एक अच्छा पुत्र या पुत्री के रूप में स्थापित होगा। इसलिए महिलाओं का योगदान चाहे घर में हो या समाज में हो बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं उन्हें भी यही उम्मीद करता हूँ उनसे कि हमारे क्षेत्र में निवासरत चाहे सभी किसी भी जाति या समुदाय के हों, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है और उस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा पहला जो कदम है अपने आप को उस रूप में ढालना कि उसके बच्चे उसको देखकर उससे प्रेरणा लें।